मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम आज की क्लास में आप सभी को। आज हम लोग फिर से नंबर एंड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग काफी सारे ट्रिक्स देखे थे, काफी सारे प्रोसेस सीखे थे, टाइप्स सीखे थे, और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लास्ट क्लास के वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक करके आप लास्ट क्लास का वीडियो देख सकते हो। आज का चलिए क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिंग मेथड। अल्टरनेटिंग मेथड में हम लोग किस तरह सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग मेथड का एक सवाल बनाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6 और 8 लेते हैं, और इधर से लेते हैं 3, 9। तो हमारा इस स्पेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर नॉर्मल प्रोसेस जो भी हम लोग सीखे थे, जो टाइप्स, उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर वो अल्टरनेट मेथड में हो सकता है। तो अल्टरनेट मेथड को किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि एक नंबर को स्किप करके दूसरे के पास चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का हमारा सीरीज बनेगा। तो देखो, ये 2 और 4, यहाँ +2 है, 4 + 6 +2 है, 6 + 8 +2 है। तो अगर इस तरह सेकंड को जाएंगे, ये दोनों के रिलेशन में अगर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, तो 3 + 3 यहाँ 6, और 6 + 3 तो यहाँ हमारा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट को फॉलो करके करना है। ये जिस तरह प्लस और प्लस में है, उस तरह अगर हम लोग इस साइड से लेते तो माइनस में हो जाता। तो प्लस माइनस मिक्स होकर भी हो सकता है, या प्लस में भी हो सकता है, खाली माइनस में भी हो सकता है। किसी किसी में आपका डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों मिला के भी हो सकता है। चलो डिवाइड मल्टीप्लाई का करते हैं। इसे मान के चलते हैं कि एक नंबर हो, मान के चलो 50, 100, 200, और लेके चलते हैं यहाँ पे 400। ठीक है, और इस साइड से हम लोग लेके चलते हैं 50 और 200। इस तरह अगर हम सवाल बनाते हैं तो हमारे इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसको भी हम लोग अल्टरनेटिंग मेथड से करेंगे। तो अल्टरनेटिव रिलेशन बनाते हैं, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। तो ये हमारा देखो 52 जा 100, 100 2 जा 200, 200 2 जा 400। इसको इसी तरह रिलेशन बनाएंगे। अगर 52 जा 100 और 100 2 जा 200, और अगर हम लोग इसको उल्टा करते हैं तो 200 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होने से 100, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करने से 50। मतलब आपको रिलेशन देख के जिस तरह आपको सही लगे आप उस तरह सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक मिक्स होके भी हो सकता है। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा ट्रिक यूज करके हम लोग इसका आंसर बनाएंगे। जैसे कि मान के चलते एक सवाल लेके चलते हैं 359 और 365, 371, और यहाँ पे हमें बोला होगा 10th टर्म। मतलब 10th की जगह 11, 12, 15 जो भी रहेगा। मतलब अगर इस तरह से सीरीज बनते बनते जाए, हमारा 10th नंबर पे जो नंबर आएगा वो नंबर कितना होगा। या तो ऐसे पूछ सकते हैं इस तरह करके, फाइंड आउट तो 10th टर्म। ठीक है, या फाइंड आउट द 15th टर्म। इस तरह से सवाल होगा। तो इस तरह के सवाल हम लोग को क्या करना है, सीरीज को पहले हमें समझना है। ठीक है, सीरीज किस तरह के, उसके हिसाब से हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान ली देखो, इसके अंदर 159 365 के अंदर डिफरेंस हमारा 6, इसके अंदर भी डिफरेंस हमारा 6। मतलब कि अगर हमारा सीरीज के अंदर डिफरेंस सेम हो, और हमें यहाँ पे 10th टर्म, 15th टर्म, 14th टर्म कुछ भी पूछे वहां पे, तो उसकी जगह हम लोग छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ये हम लोग ले लेंगे फर्स्ट टर्म को, जो कि सबसे पहले नंबर रहेगा उसको हम लोग ए ले लेंगे। एन हमारे यहाँ पे कितना है, पूछा है 10th टर्म, मतलब 10, हमें एन पता है। और यहाँ पे अगर जब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, हमारा 6 है। मतलब जब हमारा नंबर के बीच डिफरेंस सेम रहे, तब हम इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
तो हमें 10 टर्म पूछा हुआ, तो इसको हम फॉर्मूला में यूज करेंगे 1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टर्म है यहाँ पे हम लोग सब कुछ पता है। ए हमारा कितना है 359 प्लस n-1 मतलब n10 है -1 कर देंगे इंटू डी। तो 359 प्लस 9 इंटू डी हमारा कितना है 6। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 359 प्लस 9 6 जा 54, ये दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 1 4, मतलब ये हमारा हो जाएगा 413। इस तरह अगर डिफरेंस हमारा सेम रहे और हमें अगर टर्म्स पूछे रहे इतने नंबर टर्म्स, हमारा कौन सा सवाल है। नेक्स्ट हमारा आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमें उस तरह सीरीज को थोड़ा पहचानना रहता है और उसमें भी छोटा सा एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हमारा सवाल मान के चलो 7 14 28, उसके बाद फाइंड आउट दो हमारा 10 टर्म, तो व्हाट विल बी द 10th टर्म, मतलब 10 नंबर टर्म जो हमारा आएगा वो कौन सा नंबर होगा। तो इस तरह इस सीरीज में हमें थोड़ा सीरीज को पहचानना होगा, सीरीज किस टाइप में है। अगर सीरीज में देखो 7 2 जा 14 और 14 2 जा 18, मतलब 28 इंटू 2 होगा, जो होगा 56 इंटू 2 होगा। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई होते होते जा रहा। तो इस तरह सवाल में भी हमें थोड़ा सा, अगर 10 नंबर तक है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एन अगर हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको थोड़ा सा फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। जैसे इसमें भी हम लोग उसी तरह निकालेंगे, ए हमारा कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28 इंटू 2, इसको कोई एक नाम ले लेते हैं, मतलब आर ले लेते हैं। ये हमारा हो जाता है 2 और एन हमें पता है यहाँ दिया हुआ 10, ठीक है। तो इस तरह का सवाल, तो इसमें हम लोग छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए आर एन -1, मतलब ए हमें पता है 7, आर पता है इंटू 2 और n -1 मतलब 10 -1, 7 इंटू 2 टू द पावर 9, 7 इंटू 2 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 9 हमारा हो जाएगा 512। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 8 3584। तो दोस्तों हमें सीरीज को फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों के अंदर गैप सेम है होता है सारा नंबर के अंदर, तो उसका अलग फॉर्मूला होगा। अगर इस तरह मल्टीप्लाई होते होते जा रहा है उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला अलग। नेक्स्ट दोस्तों एक सवाल आता है फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें एक सीरीज दे दिया रहता है और उसमें हमें एक नंबर छोड़ दिया रहता है और पूछा आता है। इस तरह बहुत सारे ट्रिक्स में आ जाए जो कि हम लोग जितना सारे सीरीज किए हैं प्रीवियस क्लास में उसके अंदर भी रहेगा, ठीक है। लेकिन किस तरह एक टाइप में आपको बताता हूँ किस तरह से सवाल रहेगा, जो कि हम लोग जो प्रीवियस क्लास में किए हैं उस टाइप के सीरीज में ये नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं 2 ठीक 4 12 24 कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 144। तो इस तरह की सीरीज में हमें क्या देगा, हमें मतलब मिसिंग प्लेस को हम लोग पूछा जाता है इसमें कितना होगा। तो ये इनडायरेक्टली एक सीरीज में भी है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें, ये देखो हम लोग सीरीज अगर बनाएंगे तो सीरीज ये हम लोग जो भी प्रीवियस क्लास में किए थे उसमें से कोई भी मैच नहीं हुआ, क्योंकि इसका सीरीज थोड़ा सा अलग है। जैसे कि देखते हैं कैसे अलग है। ये देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 3, फिर 12 इंटू 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72 इंटू 144, मतलब कि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अल्टरनेट के हिसाब से हमारा मल्टीप्लीकेशन जो भी हो रहा है नंबर वो चेंजेस हो रहा है। तो इस तरह का सीरीज होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक सवाल होता है
फाइंड आउट द, ये हो गया मिसिंग टर्म, और नेक्स्ट होता है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। मतलब हमें सीरीज दे दिया रहेगा और हमें पूछा जाएगा रॉन्ग टर्म, हमें उसमें से चुनना है। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म अगर हम लोग निकालें तो एक सीरीज लेके चलते हैं। इसी सीरीज को अगर करते हैं 2, 4, 12, 25, 72, 144, इस तरह हमें एक पूरा कंप्लीट सीरीज दे दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सीरीज के साथ मैच नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग इसको सॉल्व करते करते आए तो ये देखो इस जगह पे 25 नहीं आएगा, यहाँ पे 24 आना चाहिए। तो हम लोग का जो रॉन्ग टर्म कितना है 25। ठीक है दोस्तों, आप इसका पहले वीडियो और इसको दोनों को एक साथ अच्छे से कंप्लीट देख लीजिए। आपका बहुत सारा सवाल, बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।